क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो आपने फैक्टर निकालना तो सीख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो नंबर्स दिए होंगे। सबसे पहला काम आपको उन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेना है, फिर उन दोनों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है वो आपको देख लेना है और वो आपको लिख देना है। तो चलिए इसका हम ए वाला पार्ट करते हैं। इसके अंदर 20 एंड 28 इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहली लाइन आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ। तो किसके फैक्टर निकालना है, चलो हम 20 का पहले निकाल लेते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि जिसके फैक्टर हमको निकालने होते हैं, जैसे 20 के निकालना है ना, तो वो सारे नंबर जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, चेक करना 1 क्या 20 को डिवाइड कर देगा, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 2 20 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल 2 10 से 20 होता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो 2 फैक्टर हो गया। 3 20 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी 23 से डिविजिबल नहीं है तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, 4 5 से 20, 5 से हो जाएगा, 5 4 से 20, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 2 से 20, इसके बाद सीधे 20 से होगा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनसे अगर हम 20 को डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, तो यही आपको लिख लेना है। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक रिवाइज करा दिया, आगे से मैं आपको डायरेक्ट लिखाता रहूँगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। इसी तरह से 28 का भी लिख लो। द फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 तो होगा ही, 28 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 4 7 से 28 होता है, तो 5 से नहीं है, 7 से है, 7 4 से 28, इसके बाद 14 से है, 14 2 से 28 और फिर आपका 20 है, तो हम लिखेंगे एंड 28। तो ये तो अलग अलग हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हमको इनके बीच में जो कॉमन है, यानी ऐसे फैक्टर जो कि 20 के भी हैं 28 के भी हैं, वो हमको देख लेने हैं। तो देखो 1 यहाँ पर भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, दोनों में है ना। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, इसी तरह 10 ऊपर है नीचे नहीं है, 20 भी है एक ही जगह है। तो आप लिखोगे द नंबर 1 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो जो कॉमन नंबर्स थे वो हमने देख लिया और यही हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपको आंसर लिख के दिखाना है। अब बाकी जो बी सी डी वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी में मैं चेंज करके उसे भी करा देता हूँ। तो बी वाले में हमको कॉमन फैक्टर बताना है ऑफ 15 एंड 25। द फैक्टर ऑफ 15 आर, 15 क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 5 से 15 और 5 3 से 15, इसके बाद सीधे आपका लास्ट में 15 होगा, लिखोगे एंड 15। ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह हम 25 का निकाल लेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 होगा, 2 3 4 नहीं होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद के जो नंबर्स हैं उससे 25 डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट जाके वो 25 से डिविजिबल है, यानी फिर लास्ट में आपका 25, ये इसका फैक्टर होगा। 3 इसके फैक्टर हो गए। अब कॉमन देख लो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो सिंपल आप यही लिख दोगे द नंबर्स 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। ये हो गया इसका आंसर। तो बी वाला पार्ट हमारा हो गया। अब सी वाला देखते हैं। सी वाले में हमको बताना है किसके, 35 एंड 50 इसके कॉमन फैक्टर। तो लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 35 आर, इसके कौन कौन सा फैक्टर हो गया, एक तो 1 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। डिविजिबिलिटी रूल भी आपने सीख लिया है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। लास्ट में 5 आ रहा है, यानी 1 वाली प्लेस में 5 आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 से 35 होता है, तो ये 5 हो गया, और 7 से होगा, ये 7 5 से 35 होता है, इसके बाद और किसी से नहीं होगा, और लास्ट में आपका 35 हो गया। तो ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 50 की हम बात कर लें तो इसका 1 होगा, 2 से डिविजिबल है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 10 से 50 होता है तो 5 होगा, इसके बाद 10 होगा, फिर 25 इसका होगा, 25 2 आपका 50 होता है, यानी 50 को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो 2 टाइम्स आएगा, यानी डिविजिबल है ये। उसके बाद लास्ट में आपका जो 50 है वो इसका फैक्टर होगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। अब कॉमन वाले देख लो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और इसके अलावा और कोई नहीं मिला। तो यही दो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। द नंबर्स 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। तो सी वाला पार्ट हो गया। अब डी वाला देखते हैं। डी वाले में हमको 56 एंड 120 इसका निकालना है। द फैक्टर्स ऑफ 56 आर, 56 के फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से डिविजिबल है। कैसे चेक करोगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, यहाँ पर 5 + 6 करो, डिजिट का सम करो, 11 आ जाएगा। 11 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 से ही डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिवाइड करके चेक करो तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 4 = 16, 14 टाइम्स जाएगा, तो 4 इसका हो गया। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा, 28 होगा, और लास्ट में आपका
56 होगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह 120 की बात कर लें तो इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 से चेक करो, 1 + 2 + 0 3 होगा, 3 से डिविजिबल है 3, तो 120 भी डिविजिबल होगा, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 6 होगा, 6 × 2 = 12 यानी 20 टाइम्स जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 12 × 10 = 120 होता है, 15 होगा, 15 8 = 120 होता है, 20 होगा, 24, 30, 40, 60 एंड 120। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स होंगे। कॉमन वाले देखो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 यहाँ, 7 नहीं दिख रहा, 8 ये हो गया, 8 ये, इसके अलावा 14, 28, 56 बाकी और नहीं दिख रहा। तो ये 4 इसकी फैक्टर हैं। तो आप यहाँ लिखोगे द नंबर्स 1, 2, 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो गया। और भी ट्रेजेडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।